Assalamualaikum. It's me Dr. Waqas Ali and today we are going to discuss last topic of the prostate gland. इसमें हम देखेंगे कि सर्कुलेशन प्रोस्टेट ग्लैंड में किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसमें देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम प्रोस्टेट का पढ़ने जा रहे हैं मेनली, ठीक है, वो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आर्टरीज को। ठीक है, आर्टरी में हमारे पास तीन हो जाती हैं, इंफीरियर वेसिकल, मिडल रेक्टल, इंटरनल पुडेंडल। ठीक है, ये तीन हमारे पास आर्टरीज होती हैं। नेम क्या है? इंफीरियर वेसिकल, मिडल रेक्टल, इंटरनल पुडेंडल। अब ये तीनों क्या करती हैं? ये तीनों ब्रांचेस जो है ये मिलके दो पार्ट्स को फॉर्म करती हैं। वन इज लार्ज यूरेटर एंड अदर इज स्मॉल यूरेटर। जो लार्ज यूरेटर है हम उसको बोलते हैं सब कैप्सुलर प्लेक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्लेक्सिस एक्चुअली क्या होता है। प्लेक्सिस एक्चुअली जो है वो क्या होता है? नेटवर्क होता है ब्लड वेजल्स का। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल जो है हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्लेक्सिस में। ठीक है, तो प्लेक्सिस का वर्ड बार बार आना था इसलिए हम लोगों ने प्लेक्सिस को पहले क्लियर कर लिया। व्हाट इज प्लेक्सिस? प्लेक्सिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। ठीक है, ब्लड। अब जो है इसमें क्या है? सब कैप्सुलर प्लेक्सिस आ रही है, स्मॉल इनर पेरीयूरिथ्रल प्लेक्सिस आ रही है। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ये एक पार्ट है, इसकी जो है साइड्स पे यहाँ पे नर्व प्लेक्सिस होती हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास अभी जो हम तीन पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? आर्टरी। ठीक है, तो ये बात क्लियर करना कि हम लोग अभी आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोस्टेट के साइड्स पे पड़ी होती हैं ये होती हैं नर्व, सॉरी ये वेन्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? स्मॉल इनर और जो है वो सब कैप्सुलर प्लेक्सिस होता है लार्ज यूरेटर, स्मॉल इनर जो है वो पेरीयूरिथ्रल प्लेक्सिस होता है। इसमें क्या करता है? जो ये लार्ज पार्ट है, लार्ज यूरेटर है, ये सप्लाई करता है ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड को। बिकॉज इट इज लार्ज, इसलिए इसका लार्जर सप्लाई है। अब ये हमारे पास था आर्टरीज के बारे में। तीन आर्टरीज वो ब्रांच फॉर्म कर रही है। ब्रांच है हमारे पास लार्ज यूरेथ्रल और स्मॉल इनर। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं विच इज वेन्स। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं? वेन्स बेसिकली रिच प्लक्सिस से बनती हैं। वो रिच प्लक्सिस जो है अभी मैंने बताया कि ये साइड पे मौजूद होती हैं और बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड पे मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि ये जो रिच प्लक्सेस जो हैं जो अराउंड द साइड पाए जाती हैं वो क्या करते हैं? ड्रेन हो जाती है दो पार्ट्स में, एक है वेसिकल वेन और एक है इंटरनल इलियक वेन। ठीक है, ये वेन्स का टॉपिक था। मेनली आर्टरीज तीन है, वेन्स हमारे पास जो है वो दो में ड्रेन हो रही है, एक है वेसिकल वेन और एक है इंटरनल इलियक वेन। इसके बारे में, जो वेन्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो निहायत इंपॉर्टेंट है और जो समझनी जरूरी है वो ये है कि जो प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सिस होती हैं, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सिस होती हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी में वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस पाई जाती हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन होता है। देयर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ बोथ। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है इनका। डायरेक्ट जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है एक साथ, प्रोस्टेट वीनस प्लेक्सिस का भी और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस का भी। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अगर तो प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो इट कुड बी स्प्रेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम और थ्रू वर्टिब्रल कॉलम टुवर्ड द स्कल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि देयर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोस्टेट वीनस प्लेक्सिस एंड वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। ये दोनों का जो हम सर्कुलेशन डायरेक्ट है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। तो अगर इनमें से किसी एक में प्रॉब्लम, मेनली प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आता है, इसके थ्रू जो है वो क्या हो सकता है? वर्टिब्रल कैंसर और या फिर स्कल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लिम्फेटिक पे। थर्ड जो पार्ट है इसका वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है चीफली और एक है पार्टली। चीफली जो है उसमें हमारे पास दो पार्ट, मतलब ये हमारे जो है वो पेल्विक पार्ट में आ जाते हैं। एक है इंटरनल इलियक नोड और दूसरा सैक्रल नोड, और ये मेनली लोअर यानी कि पेल्विक पार्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, लोअर पेल्विक पार्ट में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इलियक नोड। ठीक है, पार्टली जो हमारे पास आ रहा है वो है एक्सटर्नल इलियक नोड। आगे हम देख लेते हैं हमारा लास्ट इसका पॉइंट, नर्व सप्लाई। मेनली क्या है कि प्रोस्टेट को नर्व सप्लाई जो है वो नर्व प्लेक्सिस के थ्रू हो रही है। इसमें हमने आर्टरीज और वेन्स को लिया। ठीक है, इसका जो प्रोस्टेटिक नर्व जो सप्लाई कर रही है उसमें हमारे पास एज वी नो के पेट के 9 हिस्से होते हैं। तो ये जो पेट का हिस्सा है जिसको हम लोअर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कह रहे हैं, वो जो है मेनली क्या करता है? नर्व सप्लाई करता है प्रोस्टेट को। यानी प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व जो है वो कहां से हो रही है? लोअर पार्ट ऑफ द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो है प्लेक्सिस से। अब जो है नर्व सप्लाई में क्या क्या पार्ट आ जाते हैं? प्रोस्टेट इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या है? नर्व जो है वो क्या होती है? सिंपैथेटिक में हम लोग कहते हैं फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट।
इसका एक्शन हम लोग सिंपैथेटिक का ये लेते हैं और पैरासिम्पैथेटिक का हम लेते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट में, ठीक है। तो मेनली जो है यहाँ पे प्रोस्टेट को सप्लाई कौन दे रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब इसमें फाइट और फ्लाइट मोड भी है, रेस्ट और डाइजेस्ट मोड भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्रीशंस की। मेनली सिक्रीशन जो है वो प्रोस्टेट का प्रोड्यूस होता है या डिस्चार्ज होते हैं जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करते हैं। मेनली अगर तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होंगी तब जाके वो सिक्रेशन करेंगी प्रोस्टेट के लिए, ठीक है। तो ये मेनली हमारे पास सारा प्रोस्टेट का था। ओवरऑल सारा कवर हो चुका है। अगर इसमें से कहीं पे भी किसी पार्ट में भी कुछ कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।